फेस्टिवल मेरा हो चोंगबा वार्षिक उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में। और मणिपुर की अगर बात करिएगा तो मणिपुर में ही आपकी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील स्थित है, जिसका नाम है लोकटक झील। मीठे पानी की झील है और इसी झील में आपका केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइकिल में 20 अक्टूबर 2024 और 20 अक्टूबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के बन सकते हैं, करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, उन सभी पे चर्चा की जाएगी अगले आने वाले 10 से 15 मिनट में। इस वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर लगभग प्रत्येक दिन आपको जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। और इसके अलावा डेली क्विज सेशन आपका होता है, जिसमें कि आपके जैसे जितने भी लोग हैं परीक्षार्थी अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इस वीडियो के अंत में एक ट्रेंडिंग प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो कापी पेन लेके बैठिए, ताकि जो चीज़ें मैं एडिशनल आपको बताता हूँ वह सभी चीज़ें आप नोट कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। 19 अक्टूबर 2024 को जो मैंने प्रश्न आपको सॉल्व कराया था उसको देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस अभिनेत्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14वीं शाखा का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये आपके हैं रश्मिका मंडाना, जिन्हें हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14वीं के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में फेस्टिवल मेरा हो चोंगबा वार्षिक उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में। और मणिपुर की अगर बात करिएगा तो मणिपुर में ही आपकी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील स्थित है, जिसका नाम है लोकटक झील। मीठे पानी की झील है और इसी झील में आपका केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय नेवी का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थ का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया है? तो L&T शिपयार्ड बताइएगा। अभी हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी इसका उत्तर होगा। दिल्ली में किया गया था। अभी हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया 2024 चुना गया है? तो निकिता पोरेवाल। और निकिता पोरेवाल का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आपके रहेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताइएगा कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कमेंट करके बताएंगे आप। अभी हाल ही में किसे किशोर कुमार विजेता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी। किसे बंधन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पार्थ सेन गुप्ता। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? तो विशाखापट्टनम इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस किस स्थान पे मनाया गया है? तो ताम्बरम वायुसेना स्टेशन, और ये कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। जैसा कि आपको मालूम है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को चेन्नई के ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पे वायुसेना ने अपना 92वां दिवस स्थापित किया है, मनाया है ना। ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन। आज के जो प्रश्न है आपसे अपेक्षित होगा संघाई सहयोग संगठन। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा जरूर, इसीलिए मैं आपको हर सेशन में लेके प्रश्न आ रहा हूँ। अभी हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में SCO संघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया। यह किस क्रम की बैठक थी आपसे पूछा गया? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक का आयोजन किया गया। और अगर बात करिएगा तो भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधि के रूप में भारत के विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। SCO के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ बता दूँ, जहाँ से की पॉइंट है आपसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। देखिए, अभी हाल ही में 16 अक्टूबर 2024 से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन SCO की 23वीं बैठक का शुभारंभ हुआ। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, बेलारूस के प्रधानमंत्री रोमन
गोलोबंचोके ने भाग लिया था। इसके अलावा इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो मध्य एशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपका हो गया संघाई सहयोग संगठन से बनने वाले जो की पॉइंट्स हैं। या तो आपसे पूछा जाए कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, तो इस्लामाबाद में। भारत की तरफ से कौन भाग लिया है, तो एस जयशंकर बता दीजिएगा। और किस क्रम की बैठक है, तो 23वें क्रम की। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यूरोपा उपग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए यूरोपा क्लिपर नामक मिशन लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा यूरोपा, अगर यूरोपा की बात करिए तो यूरोपा किसका उपग्रह है, तो आप बताएंगे बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह यूरोपा। और यूरोपा पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा स्टार्टिंग किया गया है एक मिशन, और इस मिशन का नाम क्या है, यूरोपा क्लिपर है। तो नासा की बात हो गई। अब बात नासा की हो रही है, तो नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में नासा के जो चीफ हैं, नासा के जो प्रमुख हैं, उनका नाम कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में पहली एशियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता का आयोजन किस देश में किया गया? चूँकि पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली एशियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सिंगापुर में किया गया है। तो सिंगापुर इसका जो है राइट आंसर आपका होने जा रहा है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में मेथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? नई दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ या फिर बेंगलुरु? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेथेनॉल सेमिनार तथा एक्सपो 2024 भारत की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, अभी हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बना है? तो दूसरा है, पहले की अगर बात करिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामदफा अभ्यारण्य। देश का पहला तितली विविधता केंद्र नामदफा अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ दूसरे की बात हो रही है, तो ये आपका है कांजीरंगा अभ्यारण्य। और कांजीरंगा अभ्यारण्य पड़ता कहाँ है? तो असम में, असम के जोरहट जिले में इसकी लोकेशन है। और यह जो है क्षेत्र है एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। कान्हा अभ्यारण्य की बात कर लीजिएगा, कान्हा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और सिमलीपाल अभ्यारण्य मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। और तीनों के तीनों टाइगर्स के लिए फेमस हैं, भारत के टाइगर्स रिजर्व हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, हाल ही में किसे देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस घोषित किया गया है? चंद्रचूड़ जी इस समय भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल नवंबर महीने में समाप्त हो रहा है। और 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है आपके न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। और संजीव खन्ना जी देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो मुख्य न्यायाधीश कहाँ होंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। किस बिहाफ पे हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बिहाफ पे हुई थी। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश, और चैम्बर्स लिमेस्टर हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, कोलकाता से नई दिल्ली इसका स्थानांतरण किया गया। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कलकत्ता से नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण कब हुआ है, और वर्तमान समय में भारत में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। इस सेशन का लगभग आधा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पे लगभग प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर के संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको देता रहता हूं। और साथ ही साथ वहां पे एक क्विज सेशन होता है जहां पर आपकी तरह ही अनेकों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। अभी हाल ही में
किसे भारत में मालदीव का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मौजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं, हाल ही में भारत के दौरे पे थे। और एशिथा एजिमा, ये जो हैं भारत में मालदीव के नए राजदूत होंगे, तो इनको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, HDFC बैंक के द्वारा अब अपनी वैश्विक स्थिति बढ़ाने के लिए किस देश में पहली शाखा खोली गई है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने अपने विस्तार करते हुए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सिंगापुर में अपनी पहली ब्रांच खोली है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दक्षिण पूर्वी विश्व का सबसे नगरीकृत देश पूछा जाता है तो आप सिंगापुर बताते हैं। एक छोटा सा द्वीपीय देश है लेकिन काफ़ी उन्नत देश आपका है। सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट सेशन में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था आप लोगों ने इसका उत्तर भी दिया है। अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चूँकि भारतीय हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हैं प्रोफेसर सुभा टोले और इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये तो लास्ट डे की बात हो गई। आज के प्रश्न की बात करिएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, अभी हाल ही में नायाब सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और इस वीडियो को, इस सेशन को इतना अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।